दोस्तों, मेरे बचपन की खट्टी मीठी यादें सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। अक्टूबर का महीना था और उस समय दिवाली से पहले पुताई कराने का कार्यक्रम हमारे घर में चल रहा था। पुताई कराने के लिए हमारा ट्रेडमार्क पुतैया सेवक राम घर में आ चुका था। उन दिनों घर में पुताई होना हम बच्चों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता था, क्योंकि घर में पुताई के हमें दो बड़े फायदे होते थे। पहला, पुताई के दौरान हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी और हम पढ़ाई करने से बच जाते थे। दूसरा, पुताई के दौरान साफ सफाई की प्रोसेस में हमारी बहुत सी खोई हुई चीजें, जैसे कोई कॉमिक्स या कोई खेल जैसे लूडो, सांप सीढ़ी वगैरह, अप्रत्याशित रूप से वापस मिल जाता था। तो उस समय पुताई का दूसरा दिन था और सेवक राम ने एक दिन पहले ही हमें बता दिया था कि वो हमारा हॉल कमरा पोतेगा। यहां मैं ये बताता चलूं कि उस समय हम लोग दानाउली के किराए के घर में रहते थे और उस घर में जो हॉल था वो ही हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि उस कमरे में ही मां पापा का डबल बेड पड़ा था और उसी में डाइनिंग टेबल पड़ी थी और उसी कमरे से लगा हुआ हमारा ड्रेसिंग रूम भी था, जिसमें गोदरेज की अलमारी रखी हुई थी। हमारे उस जमाने के ड्रेसिंग रूम में कोई दरवाजा नहीं था, बस पर्दे लगाकर उस रूम को बंद किया गया था। यदि कोई बंदा उस रूम में कपड़े बदलने जाता था तो वो लाइट अंदर से जला लेता था। यह बाहर वाले लोगों के लिए एक संकेत होता था कि अंदर ना जाएं, क्योंकि अंदर कोई कपड़े पहन रहा है। चूंकि उन दिनों मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए कई बार घर के सदस्य उस समय जरूर जानबूझकर अंदर घुस आते थे जब मैं कपड़े बदल रहे होता था, और मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता था। मुझे उस समय संजू भैया पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये हरकत वही करते थे। उस समय हॉल में मां पापा के डबल बेड के ठीक पीछे एक कोठरी थी, जिसमें एक के ऊपर एक 3 टाड़ थी। टाड़ मतलब पत्थर का प्लेटफॉर्म। उस कोठरी में हमारे घर का बहुत सारा सामान भरा रहता था, जैसे बड़े बड़े संदूक, पुराना फर्नीचर आदि। तो उस कोठरी को हमने कभी भी खाली नहीं देखा था। वो हमेशा पुराने धुराने सामान से भरी ही रहती थी। सुबह सुबह पापा ने संजू भैया और मुझे यह आदेश दिया कि आज पूरे हॉल को खाली कर लो और कोठरी को भी खाली करके वहां पर सेवक राम से पुताई करा के सामान वापस जगह पर रख देना। हम दोनों भाई बड़े खुश हुए। किताबें बंद करी और मां ने हम दोनों को दूध में भिगोकर ब्रेड का शानदार नाश्ता कराया। यह हमारे लिए निश्चित रूप से बड़ा शानदार ही होता था, क्योंकि उन दिनों खाली दूध पीने में बड़ी दिक्कत होती थी। ब्रेड भिगोने से दूध का खराब टेस्ट पूरी तरह छुप जाता था। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम दोनों भाई नाश्ता वगैरह करके तैयार हो गए मिशन पुताई पर। उस समय शायद दोपहर का 1 बज रहा होगा। तब तक सेवक राम सामने वाले ड्राइंग रूम की पुताई निपटा रहा था। हम लोगों ने धीरे धीरे कोठरी से एक एक कर संदूक निकालना शुरू किया और बाहर गोंख में संदूक हम रख रहे थे। उस कोठरी में कम से कम 7-8 संदूक हम लोगों ने निकाल लिए। संदूकों के साथ और बाकी भी जो पुराना सामान रखा था वो सब भी हमने निकाल लिया था। अब जब पूरी कोठरी खाली हो गई तो संजू भैया ने झाड़ू से उस 3 मंजिला टाड़ वाली कोठरी की सफाई भी पूरी कर दी। अब इन सब के बाद मैं बहुत उत्साहित हो गया, क्योंकि अपने होश में पहली बार मैंने उस कोठरी को इतना खाली खाली और साफ देखा था। हमेशा वो कोठरी बेतरतीब सामान से भरी रहती थी। इसी उत्साह में मैं संजू भैया से बोला कि चलो तुम्हें चीते की छलांग दिखाता हूं।
यह कहकर मैं हॉल से थोड़ी सी दौड़ लगाता हुआ उस कोठरी की टांड पर चढ़ने लगा और सरपट सबसे ऊपर वाली टांड पर खड़ा हो गया। यह देखकर संजू भैया के मुंह से मुझे डराने के लिए झूठ मूठ निकला कि पापा आ गए। अब उस समय पापा का डर हम बच्चों के मन पर बहुत ज्यादा हावी था और उस समय मुझे यह पता था कि पापा तो घर के बाहर गए हैं, किंतु फिर भी संजू भैया के पापा आ गए बोलने पर मुझे लगा कि पापा घर वापस आ गए हैं और मुझे ये स्टंट करते देखकर मुझे बहुत पीटेंगे। ये सोचकर मैं उस सबसे ऊपर वाली टांड से सीधे नीचे कूद पड़ा। उस कोठरी में जगह बहुत कम थी और नीचे कूदने की वजह से मैं सीधे हाथ के बल नीचे गिरा। यह देखकर संजू भैया घबरा कर मुझे उठाने दौड़े, क्योंकि उन्होंने तो मजाक मजाक में झूठ बोला था कि पापा आ गए। सेवक राम और मां भी दौड़कर आ गए और कुछ ही देर में पापा भी आ गए। मेरे सीधे हाथ की हड्डी एक कमान की तरह हो गई थी। बंसल पेठा भंडार से चाचा जी को फोन किया गया तो पता चला कि गिरीश चाचा जी, जो एक डॉक्टर भी थे, शहर से बाहर हैं। तब स्थिति की नजाकत को देखते हुए आंटी जी बोली कि तुरंत हॉस्पिटल रोड स्थित चांडक हॉस्पिटल पहुंचो। वहां पर डॉक्टर चांडक ने पहले मुझे हल्का सा बेहोश किया, जिससे मुझे नींद आ गई और उसके बाद मेरा पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया। शाम को मैं प्लास्टर चढ़ा हाथ लेकर घर वापस आ गया। मेरी छोटी सी शरारत मुझे बहुत भारी पड़ी थी।